बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसके साथ मेरी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। मेरे अब्बू खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। वो आउट ऑफ सिटी रहा करते थे। जब भी हफ्ते में या 10 दिन में जब आया करते थे तो हमारे लिए खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आया करते थे। उनमें एक चरगा भी हुआ करता था। तो हमें सब चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन चरगा तो सबको बहुत ही मज़े का लगता था। तो आज मैं आपके साथ उसी चरगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चले फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। मैंने एक फुल चिकन लिया है और उस पर अच्छी तरह से कट लगवा लिए हैं। उसे मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा है और पानी में मैंने 2 चम्मच नमक और आधा कप सिरके का डाल दिया था। इसे बनाने के लिए हमें मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़रदा रंग मैंने लिया है। इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाकर मैं चिकन पर लगा दूँगी। मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला, मैंने 2 चम्मच मिर्चें ली थी, 1 चम्मच नमक लिया था और 1 चम्मच गरम मसाला लिया था, 1 चम्मच ज़ीरा लिया था और आधा चम्मच अजवाइन ली थी। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में करके पीस लिया था और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और जर्दे का रंग भी साथ ही डाल दिया था और साथ में 3 लेमन का जूस निकाल कर उसके साथ मैंने इसको पेस्ट बना लिया था। अगर लेमन का जूस कम लगे तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसे चिकन पर अप्लाई करूंगी। चिकन को मैं इसी बाउल में रख दूंगी और फिर हाथों से उठा कर इस पर मसाला लगाऊंगी। अच्छी तरह से रब कर दूंगी सारे कट्स के अंदर, हर तरह से अच्छी तरह से मसाला लगे, कोई तरफ भी कोई साइड इसकी बाकी ना बचे। और फिर से मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और वैसे आप इसे इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए, इन कट्स के अंदर भी मैंने अच्छी तरह से मसाला लगाया, कोई जगह नहीं बची कि जहाँ पर मसाला ना पहुँचा हो। अच्छी तरह से आपने इसे रब करना है ताकि मसाला इसमें रच जाए अच्छी तरह से। 4 घंटे गुजरने के बाद फिर हम इसे स्टीम देंगे। स्टीम के लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए, मसाला कितनी अच्छी तरह से सारा इस पर चिपक गया है। आप किसी कढ़ाई में बर्तन में पानी रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी देगची में रख सकते हैं। किसी भी बर्तन में, खुले मुंह के बर्तन में आपने पानी गर्म होने के लिए रखना है। और उसके बाद मेरे पास ये स्टीमर है, छलनी है स्टीम वाली, तो मैं इसके अंदर इसे रख दूँगी। आपने इसे ऐसे रखना है कि छलनी पानी में डूबे नहीं, पानी इसके नीचे नीचे रह जाए। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो आप आम छलनी भी ले सकती हैं, जिस तरह ये आटे वाली छलनी। लेकिन इसके जो ये जाली है ये प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए। देखिए, आप उसे भी इस तरह रख सकते हैं। पानी नीचे नीचे है और छलनी ऊपर है। अगर आप प्लास्टिक की छलनी लेंगे तो पिघल जाएगी। देखिए, अब मैंने छलनी को रख दिया है, अपनी स्टीमर वाली छलनी को मैंने इस पर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर चिकन रख दूँगी, अच्छी तरह से इस पर सेट कर दूँगी। देखिए, इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगी। ढकना देकर मैं इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाऊँगी। पानी बॉयल होता रहेगा और ये स्टीम में ही पक जाएगा। आप 35 मिनट से कम बिल्कुल भी नहीं पकाएं। 40 मिनट तो पका लें, लेकिन 35 मिनट से कम बिल्कुल भी नहीं, वरना आपका चिकन कच्चा रह जाएगा। अगर आप देखें पानी ख़त्म हो जाए तो बेशक थोड़ा सा पानी आप और डाल दें। देखें, 35 मिनट हो गए और चिकन कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसे रखूँगी ताकि हवा लगे और इसका सारा मसाला खुश्क हो जाए। चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है, बेहतरीन गल गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। जब तक
चिकन ठंडा हो रहा था, मैंने इस घी में फ्राई कर लिए हैं। अब इसी घी में मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि 20 मिनट 22 मिनट, सिर्फ 5 या 7 मिनट हमने एक तरफ से इसे फ्राई करना है और इतना ही हमने यानी 5 या 7 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गया, अब मैं इसे दूसरी तरफ से फ्राई करूँगी। इधर से भी फ्राई हो गया। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। ये है हमारे चिकन चरगा की फाइनल लुक। मैंने इसे फिंगर चिप्स और रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप लोगों को चिकन चरगा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।